चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा वक्त जब इस धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, और तब जन्म हुआ एक ऐसी प्रजाति का जिसने आने वाले करोड़ों सालों तक इस ग्रह पर राज किया। 23 करोड़ साल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इतना लंबा समय है कि इंसानों का पूरा इतिहास इसके सामने एक पल जैसा लगता है। और इसी गहरे अतीत में पृथ्वी पर जिंदगी ने एक नया और बहुत ही विशाल रूप लेना शुरू कर दिया था। तो ये कहानी इंसानों की तो है ही नहीं, ये कहानी है इस धरती के असली पहले शासकों की। ये कहानी है डायनासोर की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डायनासोर्स थे क्या? वेल, सीधे सीधे कहें तो वो रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों का ही एक ग्रुप थे, लेकिन वो कोई आम रेप्टाइल्स नहीं थे। अपनी ताकत, अपने आकार और अपनी रफ्तार में वो उस वक्त के किसी भी दूसरे जीव से मीलों आगे थे। और इनकी दुनिया में वैरायटी की कोई कमी नहीं थी। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ तो ऐसे डायनासोर्स थे जो एक मुर्गी से भी हल्के थे, और दूसरी तरफ इतने बड़े, इतने विशाल कि एक पूरी की पूरी सिटी बस उनके नीचे आ जाए। कुछ थे जो शांति से सिर्फ पेड़ पत्ते खाते थे, और कुछ थे बिजली से भी तेज शिकारी जो पलक झपकते ही अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। और हाँ, उनका राज कोई 200-400 साल का नहीं था। हम बात कर रहे हैं पूरे 16 करोड़ साल की। 16 करोड़, ये इतना लंबा समय है कि इंसानों का पूरा इतिहास, पूरा का पूरा, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये इतने कमाल के थे, इतने लंबे समय तक राज किया, पर सवाल तो वही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आए कहां से थे ये? चलिए इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा और पीछे जाना होगा। देखिए, साइंटिस्ट्स ने डायनासोर के पूरे दौर को, जिसे मेसोजोइक एरा कहते हैं, उसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। पहला ट्रायसिक पीरियड, फिर आया जुरासिक पीरियड, और आखिर में क्रिटेशियस पीरियड। और हमारी कहानी भी इन्हीं 3 हिस्सों से होकर गुजरेगी। तो कहानी शुरू होती है ट्रायसिक पीरियड से। उस वक्त हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम था पैंजिया। और माहौल बहुत ही खतरनाक था। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, आसमान आग और राख से भरा हुआ था। अब ऐसे मुश्किल हालातों में ही कुछ छोटे छोटे रेप्टाइल्स ने कमाल की चीज सीखी, 2 पैरों पर चलना। इन्हीं में से थे ईओरैप्टर, जो छोटे और बहुत फुर्तीले थे, और हेरेरासोरस, जो शुरुआती शिकारियों में से एक थे। यही थे वो पायनियर्स जिन्होंने आने वाले डायनासोर एम्पायर की नींव रखी। ट्रायसिक के बाद आया जुरासिक पीरियड, और सब कुछ बदल गया। धरती अब आग और राख की दुनिया नहीं थी। हर तरफ हरियाली थी, घने जंगल, बड़ी बड़ी नदियां, और इन मैदानों पर अब राज था असली दिग्गजों का। हाँ, यही हमारी मुलाकात उन डायनासोर्स से होती है जिनके नाम हम सब ने सुने हैं, जैसे कि ब्रैकियोसोरस, वो विशालकाय जीव जो अपनी गर्दन से ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच जाता था, या फिर स्टेगोसोरस, अपनी पीठ पर प्लेट्स और कांटेदार पूंछ वाला, और मैदानों का बादशाह, खूंखार शिकारी एलोसोरस। और इसी दौर में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। डायनासोर के ही कुछ रिश्तेदारों ने आसमान में उड़ना सीख लिया। जी हां, यही थे आज के पक्षियों के सबसे पहले पूर्वज। ये बात याद रखिएगा, आगे काम आएगी। जुरासिक के बाद हम पहुंचते हैं कहानी के फाइनल चैप्टर में, क्रिटेशियस पीरियड। ये वो वक्त था जब डायनासोर अपनी ताकत और विकास के शिखर पर थे। मतलब इस दौर में जो डायनासोर थे वो अब तक के सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक थे। और इस दौर के स्टार्स कौन थे? वेल, एक तो था 3 सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स, फिर थे झुंड में शिकार करने वाले तेज और चालाक वेलोसिरैप्टर, और फिर वो आया जिसका नाम ही काफी है, डायनासोर का बेताज बादशाह टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले
कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शानदार दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य जो 16 करोड़ साल तक चला, वो बस एक पल में खत्म कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब आसमान से आया। एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड आज के मेक्सिको के पास आकर धरती से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आग, धूल और राख का एक गुबार उठा जिसने सूरज को ही ढक लिया। पूरी धरती पर अंधेरा छा गया और देखते ही देखते डायनासोर का वो 16 करोड़ साल पुराना राज खत्म हो गया। वो हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या वो पूरी तरह से गायब हो गए? शायद नहीं। शायद उनका अंत एक नई कहानी की शुरुआत था। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच तो यह है कि डायनासोर्स आज भी हमारे साथ हैं। याद है जुरासिक पीरियड में उड़ने वाले वो जीव? वेल, आज आसमान में उड़ता हुआ हर पक्षी उन्हीं डायनासोर्स का सीधा वंशज है। वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया। वो इवॉल्व हो गए और आज भी अपनी विरासत को हमारे साथ, हमारी दुनिया में लिए हुए हैं। डायनासोर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी जितनी कमाल की है, उतनी ही नाजुक भी। जो आज दुनिया पर राज करता है, कल वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। ये कहानी थी धरती के उन शासकों की जो अब सिर्फ हमारी यादों में जिंदा